ट्वेल्थ के बाद जल्दी जॉब कैसे लें? ऐसी तो बहुत सारी जॉब है जो आप जो कर सकते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, आर्मी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अब आप लोग क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। उसके बाद आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा बीए, बीएससी, बीकॉम या डीएलएड या बीएड करें, या फिर जल्दी जॉब लेने के लिए आप क्या पढ़ें, डीएलएड क्या है, उसके बाद इन सभी कोर्स की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कितना खर्च लगेगा, क्या जो है योग्यताएं हैं जो आप टीचर बन सकते हैं जल्द से जल्द। तो ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बस बने रहना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लास ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें। अगर आप लोग पिछले साल किए हैं, कहीं कभी भी कर चुके हैं, बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा। सारा कुछ जानकारी जानने के बाद फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलिएगा, फिर मैं आप लोग को समझा दूंगा। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, ट्वेल्थ के बाद क्या करें, जो जॉब के लिए फॉर्म भरें और फिर जॉब मिल जाए। ये तो सबके मन में चलता होगा, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि बीए, बीएससी, बीकॉम भी क्या है। आप लोग सोच रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के बाद यही सारे कोर्स को करना है, लेकिन मैं बता दूं कि बीए, बीएससी एक क्या है, एक डिग्री है। आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, एक डिग्री देगा। लेकिन अगर आप बीए के बाद, बीकॉम के बाद या फिर बीएससी जो भी करना चाहते हैं, उसके बाद आप बीएड कर लीजिएगा, फिर आप जो है कोई भी कंपटीशन, टीचिंग एग्जाम में जो है फॉर्म भर सकते हैं, बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं टाइम बता दूं, कम से कम 6 साल आपको बीए या फिर बीएड करते हुए लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द जो है आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप डीएलएड भी कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आप जो है 1 से लेकर 10 तक का टीचर बन सकते हैं, 10 क्लास तक का टीचर बन सकते हैं। अब वहां पर मैं बता दूं, डीएलएड एक जो है एक कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आप 1 से लेकर 5 तक का टीचर बन सकते हैं, यानी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो देखिए, यानी आप डीएलएड करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आपके पास खुल जाएगी, तो आप कर सकते हैं। लेकिन सोच समझ लीजिएगा, अगर आप जो है 6 साल वक्त लगा करके आप जो है यानी यानी टीचर बनना चाहते हैं, 1 से लेकर 10 तक का आप फॉर्म भर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से जल्द यानी डीएलएड करके आप 2 साल के बाद जो है आप टीचर बनने की ख्वाब देखते हैं, या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं, या फिर सीटेट एग्जाम देना चाहते हैं, टीईटी एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि ये भी कोर्स को कर सकते हैं। तो ये आप सोच लीजिएगा कि हमको 6 साल में करना है या फिर आप जो है 2 साल में करना है। मैं बताता हूं कि अगर आप डीएलएड कर लेंगे तो आप जब सेटेट का एग्जाम दे देंगे तो आपके पास जो ढेर सारी जो है ऑप्शन खुल जाएगी, आप कर सकते हैं। बाद में भी आप जो है बीएड कर सकते हैं, डीएलएड कर बीए, बीएससी कर सकते हैं। ये तो आपका खुला हुआ रहेगा। लेकिन जल्दी चाहते हैं तो आप डीएलएड कर लीजिएगा। अब बताता हूं कि डीएलएड आखिर है क्या। ठीक है, डीएलएड के बारे में आज मैं आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं, एक एक स्टेप बताने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। डीएलएड कोर्स क्या है, ये डीएलएड होता क्या है, एडमिशन कैसे लें, योग्यता क्या चाहिए, करियर क्या संभावना है, इसमें जॉब मिलेगी, करियर बनेगी, या फिर आप जो है क्या क्या पढ़ना होगा, उसके कितना पैसा खर्चा होगा, ये सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा, एक एक करके, एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यानी एडमिशन के बारे, सॉरी, डीएलएड के बारे में। डीएलएड एक क्या है, एक कोर्स है, जिस कोर्स को कर करके हम क्या कर सकते हैं कि वो हम इम्प्रूव करेंगे कि हम जो है टीचर बनने के लायक हो चुके हैं, अब टीचर बन सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जब डीएलएड करने के बाद साथ में अगर सीटेट का तैयारी कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, जब डीएलएड के दौरान ही, जैसे हम डीएलएड 2 साल का कोर्स है, अगर इस दौरान में हमारा जो एडमिशन हो जाएगी डीएलएड में, तो हम क्या करेंगे कि उसी दौरान जो है सीटेट जो है हम भर सकते हैं, सीटेट का एग्जाम जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी दौरान जब आप पास हो जाइएगा तो उसका मान्यता हो जाएगा। जब आप 1 साल के दौरान में ही पास कर जाइएगा सीटेट, तो आप जो है आपको जॉब लग सकती है। लेकिन ये डिप्लोमा भी आप लोग कंप्लीट कर ही लेना पड़ेगा। तो अब मैं बता दूं आप लोगों को कि यानी ये चीज़ तो बहुत अच्छा किया है कि यानी डीएलएड के दौरान ही आप सीटेट फॉर्म भर सकते हैं। जब आप पास हो जाइएगा तो आपको जो है यानी जॉब लग सकती है और आप जो है यानी एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, तो अब देखिए एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस बार जो है एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस के लिए तैयारी कहाँ से करना है वो हम लोग लास्ट में बताएंगे। लेकिन एंट्रेंस क्या क्या पूछेगा,
किस तरीके का जो प्रश्न आते हैं वह सारा कुछ मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप लोग को एंट्रेंस पास करना पड़ेगा, फिर आपको एडमिशन जो है सरकारी जो है सरकारी इसमें कॉलेज में हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा आप लोग का ये एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद योग्यता, योग्यता जो आप 12वीं पास हो जाएंगे, 12वीं जो पास यानी 50% मार्क्स से आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप 50% से कम है तो आपका जो है एडमिशन नहीं होगा, या फिर आप जो है यानी डीएलएड नहीं कर सकते, या फिर सीटेट आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आप 50% से अधिक होना चाहिए, ये स्टूडेंट जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए योग्यता तो हम जान चुके हैं, अब देखिए करियर, क्या करियर इसमें है, क्या हम टीचर बन सकते हैं, सही में बन सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं। देखिए अगर आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो कैरियर बहुत सारे, जब सीटेट कर लेंगे तो आप सीटेट के बाद जो यानी सुपर टेट दे सकते हैं, यूपी टेट दे सकते हैं, कुछ भी आप जो है दे सकते हैं। डीएलएड के बाद ही जो है टीचिंग एग्जाम जो है डीएलएड के बाद ही आप दे पाएंगे, या फिर आप यानी बीएड के बाद ही दे पाएंगे। तो ये जरूरी है, चाहे आप डीएलएड कर लीजिए या फिर बीएड कर लीजिए, या फिर आप कोई सा भी जो है यानी यानी डिप्लोमा कर लीजिए, तभी जाकर के आप दे सकते हैं। तो ये तो करियर संभव है, बिल्कुल संभव है। बहुत सारे जो है आप कहीं भी राज्य में जाकर के आप जो यानी टीचर बन सकते हैं, ये तो आप जान ही चुके हैं, संभावना बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कितना पैसा खर्च होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पढ़ना क्या होगा? देखिए अगर आप डीएलएड करेंगे तो एंट्रेंस का एग्ज़ाम के लिए आपको जो है यानी कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस 7 क्लास से लेकर 10 क्लास तक आप जो पढ़े हुए हैं, वही सारे प्रश्न आते हैं, वही सारे क्वेश्चन्स आएँगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपका जो है नी एंट्रेंस एग्ज़ाम तो बहुत ईज़ी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपका डीएलएड का जो है एडमिशन जब हो जाएगा, ठीक है, तो डीएलएड का एडमिशन में आपको सिलेबस बता दूंगा, अभी पहले आप लोग जो है एंट्रेंस का तैयारी कर सकते हैं और आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब बात रही कितना पैसा खर्च होगा, तो पैसे जो खर्च होगा बहुत समझो कि बहुत कम ही होगा। अब देखिए अगर आप लोग एंट्रेंस का फॉर्म भरेंगे तो कम से कम आपका 500 से लेकर 1000 का फॉर्म लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है जब एंट्रेंस पास कर जाइएगा, फिर अगर आप लोग एडमिशन कीजिएगा तो एडमिशन में भी आपको 1000 से लेकर 2000 तक का यानी एडमिशन फी लग सकता है। तो देखिए 4 सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तो चारों सेमेस्टर में कम से कम आपको जो 1500 से लेकर आप 2000 तक का जो है मतलब इस सेमेस्टर में एक सेमेस्टर करके देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारा चीज तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कम से कम खर्च मान के चलो कि आपका 10 से 15,000 तक हो सकता है अगर आप सरकारी से करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो उसका तो मैं नहीं जानता, लिमिट नहीं है उसका, कोई भी अनलिमिट खर्च हो सकता है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं 15 से 20,000 या फिर 10 से 15,000 के बीच आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सरकारी यानी गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखिए आप लोग की तैयारी कैसे करने हैं, और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पिछले साल दिए हुए हैं तो उन लोग जो है अभी फॉर्म भर सकते हैं। अभी जो जो पिछले साल एग्जाम दे चुके हैं 2000 यानी 2023 में, सॉरी 2022 में जो पास आउट कर चुके हैं तो वो अभी फॉर्म भर सकते हैं। 15 तारीख तक जो है 15 फरवरी तक लास्ट डेट है, आप लोग भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं तैयारी कैसे करनी है। जो न्यू स्टूडेंट है जो अभी पास नहीं किए उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग का भी एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो देखिए जो कैसे तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो है आप लोग को चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग एस एस एकेडमी, एक मिनट मैं बता देता हूँ, एस एस एकेडमी आप लोग को गूगल में जाकर के लिखना है, ठीक है। सॉरी गूगल में नहीं, आप लोग को टेलीग्राम में जाकर के लिखना है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आप लोग को पीडीएफ, नोट्स, उसके बाद स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम से लेकर डीएलएड की कंप्लीट तैयारी से लेकर सीटेट की तैयारी, सारा कुछ आपको यानी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, चैनल का लिंक है, जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। ये सारा कुछ तो आप लोग को बता दिया। अब आप लोग की तैयारी जो है कैसे करनी है कंप्लीट तरीके से, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और डेली डेली क्लास होती है, आप लोग क्लासेस का तो यहाँ पर चल रहा है, क्लास कब कब होती है ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो आपकी जो है तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। जितना अच्छा मार्क्स आएगा उतना आपका कम पैसे खर्च भी होगा और आप क्या करेंगे, अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो देखिए आपको सारे कुछ समझ में
आ ही चुका होगा मेरे ख्याल से। मैं जितने भी सारे जो अपने से मैं चाहता था बताने के लिए, तो वो तो चीज़ बता चुका हूँ। अगर किसी भी चीज़ में अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। वो पूरी तरीके से मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा और बता दूँगा आप लोगों को। ठीक है? तो आप लोग पूरी तरीके से आप लोग ये सारा कुछ जो है जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सारा कुछ स्टार्टिंग कर दीजिए। ठीक है? तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप अगर चाहते हैं तो आप 2 साल में सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हमारा इतना ही तक रहेगा और फिर मिलेंगे अगले लाइव सेशन में, अगले अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए।